शैतान इंसान की रूह से छुप जाता है और दिल के बहुत से सुराखों से सर निकालता रहता है। उसकी निशानदही खन्नास के नाम से की गई है, यानी छुप जाने वाला, बार बार पलट कर आने वाला, क्योंकि ये खन्नास साही एक जानवर की खन्नास की तरह है। साही की तरह वो छुपता और निकलता रहता है। यानी शैतान हमारे दिल में छुप कर रहता है और चुपके चुपके हमला करता है। वो इसी तरह बुरे ख्यालात के जरिए बार बार पलट कर हमला करता रहता है और छुप जाता है, ताकि हम इसको पहचान ना सकें और ना बच पाएं। इसके शर से बचने के लिए अल्लाह ने सूरह नास नाजिल की। हमारी ज़ात में हज़ारों भेड़िए, कुत्ते, फरिश्ते और शैतान हैं, यानी हमारे अंदर अच्छी और बुरी मखलूक दोनों मौजूद हैं। हम असल में क्या हैं, ये इस पर मबनी है कि कौन सी मखलूक हमारी ज़ात पर गालिब है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब सोने की मिक़दार तांबे से ज़्यादा होती है तो वो तांबे की बजाय सोना बन जाता है। यानी अगर हैवानों की सिफ़ात जैसे गुस्सा, नफ़रत, हसद, बेहयाई वग़ैरह हम पर गालिब हों तो हम भेड़िए या शैतान हैं, और अगर फरिश्तों की सिफ़ात जैसे महब्बत, दरगुज़र, रहम, इनकिसारी, हया वग़ैरह हम पर गालिब हों तो हम फरिश्तों में से हैं। तुम्हारी अपनी ज़ात का बुत तमाम बुतों की माँ है, क्योंकि ज़ाहिरी बुत सिर्फ सांप है, जबकि तुम्हारा अपना बुत अज़दा है। हम हर चीज़ से ज़्यादा अपनी खुद की ज़ात की परस्तिश करते हैं, खुद को खुदा तसव्वुर करते हैं, इसलिए ना अपनी गलतियों पर पशेमा होते हैं, ना खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी अपनी ज़ात का बुत सबसे बड़ा है और इसे गिराना सबसे अहम है। तुम्हारा गुस्सा दोज़ख की आग का बीज है। खबरदार, अपनी इस दोज़ख को बुझा दो। यानी गुस्सा बुराई की जड़ है, जिससे बहुत सी और बुराइयां पैदा होती हैं, जो बिलाखिर इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाती हैं। इसलिए गुस्से को फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए और रहमत, दरगुजर और आजिज़ी का रवैया अपनाना चाहिए। जब तुम्हारी आहो पुकार अल्लाह को बुरी लगे तो जान लो कि तुमने किसी यूसुफ के साथ भेड़िए जैसा सलूक किया है, या तुमने किसी मासूम का खून पिया है, यानी किसी पर जुल्म किया है। तौबा करो और ख़ुद को उससे खाली करो जो तुमने पिया है, यानी इस गुनाह से ख़ुद को पाक करो। और अगर तुम्हारा ज़ख्म गुनाह पुराना है तो जाओ और उसको जलवा दो, यानी उस गुनाह का ज़्यादा अजाला करो। यानी अगर हम किसी तकलीफ़ में मुब्तला हों और हमारी दुआ के बावजूद भी अल्लाह हमें इससे निजात नहीं दे, तो उसकी वजह यह है कि हमने किसी के साथ जुल्म किया है और हमें उसकी सज़ा दी जा रही है। इसलिए अल्लाह को हमारी आहो पुकार बुरी लग रही है, सो हमें बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है। तमाम बुरी खसलतें जब हमारे अपने अंदर होती हैं तो तकलीफ़ नहीं देती। हमें अपने खुद के फोड़े से कराहत नहीं आती। हम इसी हाथ से खाने में उंगलियां डालकर खा लें, मगर किसी और का फोड़ा देखकर हम इसके हाथ का पक्का खाना कभी भी बर्दाश्त ना करें। बुरी खसलतें भी फोड़ों की तरह हैं। खुद में हो तो तकलीफ़ नहीं देती और दूसरे में थोड़ी भी हो तो कराहत आती है। एक शख्स ने हज़रत ईसा से पूछा कि दुनिया में क्या चीज़ बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है। हज़रत ईसा ने जवाब दिया, अल्लाह का गुस्सा बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल तरीन है, जिससे दोज़ख भी कांपती है। उसने पूछा, अल्लाह के गुस्से से बचने का क्या तरीक़ा है? हज़रत ईसा ने जवाब दिया कि अल्लाह के गुस्से से बचने का तरीक़ा यह है कि अपने गुस्से को फ़ौरन छोड़ दिया जाए।